हेलो एवरीवन। तो हमारा डीएसए का एग्ज़ाम है, जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है। आज जो हम करने वाले हैं वो क्यू डाटा स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है अपनी डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ में, एग्ज़ाम्स के लिए जो हम प्रिपेयर कर रहे थे, पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम जो हमारे चल रहे हैं अभी। तो आज जो हम करने वाले हैं वो डाटा स्ट्रक्चर है हमारा क्यू। ये भी हमारे एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे स्टैक होता है ऐसे हमारे पास क्यू भी होता है। क्यू बेसिकली क्या होती है कि जैसे हम मेट्रो पे जाते हैं या फिर रेलवे पे जाते हैं, वहाँ पे जब हम टिकट काउंटर होता है तो एक एक लाइन में सब लोग टिकट के लिए वेट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली वही होती है क्यू। क्यू का मतलब ही होता है क्या, लाइन। कोई भी लाइन हमारे पास बनी हुई है। अब उस क्यू में क्या होता है कि जब भी हम मेट्रो की टोकन या टिकट लेने जाते हैं तो उसमें जो लाइन है उसमें हमारे पास सबसे पहले ये टिकट काउंटर होता है और यहाँ पे हमारी लाइन लगी हुई होती है टिकट लेने वालों की। अब जो ये सबसे पहले ये काउंटर है और ये काउंटर में जो सबसे पहले आया है इसे हम बोलेंगे फ्रंट। कि सबसे आगे कौन है, सबसे आगे कौन है। लास्ट में जो एंड होता है, एंड को हम बोलते हैं यहाँ पे रियर। रियर मतलब लास्ट में, फ्रंट मतलब सामने। जब जो सबसे पहले आया हुआ है उसको टिकट सबसे पहले देगा काउंटर, और जब इसकी टिकट हो जाएगी तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट आएगा फिर ये होगा हमारा फ्रंट, क्या फ्रंट पे कौन है। फिर इसके बाद जब इसको टिकट मिल जाएगी फिर हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो ये होगा हमारा फ्रंट। जब इसको टिकट मिल जाएगी तो ये हमारा फ्रंट पे आ जाएगा। और अब फ्रंट भी यही है, क्योंकि इसके बाद कोई नहीं है तो रियर भी यही है। तो फ्रंट और रियर सेम होते हैं तो इसका मतलब एलिमेंट एक ही है या फिर नल है, कोई भी नहीं है। अगर कोई भी नहीं है तो तब भी फ्रंट और रियर सेम ही होते हैं, और एक एलिमेंट है तो भी फ्रंट और रियर क्या होते हैं, सेम। तो जो हमारा डिलीट हो रहा है, कहाँ से हो रहा था, फ्रंट वाला था वो डिलीट हो गया चला गया, फ्रंट वाला था डिलीट हो गया चला गया। रियर में क्या है, कोई नया आएगा तो इसके पीछे ही आएगा। तो अब यहां से हमारा रियर चेंज हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा रियर और फ्रंट वही रहा जो सबसे पहले था। तो क्यू में क्या, क्यू की तरह हम इमेजिन करके देख लेते हैं। क्यू है जो सबसे पहले वाला है वो पहले जाएगा, जाएगा मतलब डिलीट हो जाएगा। और जो लास्ट में आया है यहाँ पे है, इसके बाद जो आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, रियर। नया जो ऐड हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, लास्ट में, यानी कि रियर पे। अब क्यू हमारे किस कॉन्सेप्ट पर काम करती है, फर्स्ट इन। जो पहले आया वो पहले जाएगा। अब ये पहले आया तो पहले जाएगा, फिर ये आया तो फिर ये जाएगा, फिर ये आया तो ये जाएगा। तो क्यू करती है कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा भी, और जो लास्ट में आएगा वो लास्ट में ही जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो कॉन्सेप्ट या फिर FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो क्यू हम कहाँ यूज कर रहे होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हमारी शेड्यूलिंग होती है, शेड्यूलिंग होती है तो हम वहां कहते हैं ना कि हमारे क्यू के अंदर टास्क वेट कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क शेड्यूलिंग में हम क्यू का यूज करते हैं। अब बात आती है कि क्यू है क्या। क्यू में क्या हो गया, एक के बाद एक खड़े हुए हैं और जो पहले आ रहा है वो पहले जा रहा है, इस तरीके से। एरे में भी क्या था, एक के बाद एक थे हमारे, तो एरे क्या था हमारा, लीनियर था। और क्यू में भी क्या है हमारा, लीनियर। लिंक लिस्ट में भी क्या होता है, एक के बाद एक आते हैं। तो जहां भी ये वाला फॉर्मेट होता है, एक के बाद एक आने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है क्यों, जो क्या फॉलो करता है, फीफो का कॉन्सेप्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है। तो इसमें क्या होता है, जो पहला एलिमेंट इंसर्ट होता है फर्स्ट टू बी पॉप्ड आउट। जो सबसे पहले आया है
ये क्यूब मैंने मान ली, इमेजिन कर ली, इसमें सबसे पहले ये आया है तो इसमें डिलीट भी सबसे पहले यही होगा। इंसर्ट भी इंसर्ट होता है कहाँ से, रियर एंड से, डिलीट कहाँ होता है, फ्रंट एंड से। और जब क्यू हमारी खाली होती है और तब हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो वो वहाँ फ्रंट, कन्फ्यूजन क्या होती है कि जब क्यू में हमने पहला एलिमेंट डाला यहाँ पे फ्रंट था तो रियर भी तो यही था, लेकिन जो इंसर्जन होता है वो रियर एंड पे होता है। यहाँ फ्रंट भी यही था जब खाली थी और रियर भी यही था। जब नया ऐड किया है तो हमने रियर पे किया है, और अगर एक ही एलिमेंट है तो डिलीट कर रहे हैं तो तब हम फ्रंट से कर रहे हैं, तो डिलीट हमेशा फ्रंट से होगा, ऐड हमेशा रियर पे होगा। तो ये क्यूब में कॉन्सेप्ट है मेन। उसके बाद डेफिनेशन क्या कहती है, FIFO principle state that the first element added to the queue will be the first one to the remove and process। तो हमने यही बात की थी अभी कि जो सबसे पहली में एलिमेंट होगा वो सबसे पहले प्रोसेस होगा, रिमूव सबसे पहले होगा। जैसे कि queue is like a line of people waiting to purchase ticket where the first person in line the first person served। तो जब पीपल लोग वेट कर रहे होते हैं क्यू के अंदर, तो उसे हमें रिमूव कहाँ से करते हैं, हम फ्रंट से। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। ये हमने अभी क्या किया यार, Geek4Geek से एक ट्यूटोरियल ले लिया क्योंकि बहुत कम टाइम होने की वजह से हम नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पाए यहाँ पे, तो हमने Geek4Geek का ले लिया। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उन्होंने समझाया कि एक टिकट काउंटर है जो सबसे पहले आया था, जो सबसे पुराना है बेसिकली, जो नया है वो सेकंड पे आएगा, जो थर्ड पे आएगा, जो सबसे लास्ट में आया, जो सबसे रीसेंट आया है वो कहाँ पे है, एंड में है। तो ये फ्रंट हो गया, ये रियर हो गया। अब ट्री में कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जैसे कि हमारे पास फ्रंट है, रियर है, क्यू एम्प्टी है या फुल है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फ्रंट क्या होता है, पोजीशन ऑफ एंट्री इन अ क्यू रेडी टू बी सर्व, दैट इज द फर्स्ट एंट्री दैट विल बी रिमूव फ्रॉम द क्यू इज कॉल्ड एज फ्रंट। कि ये सबसे पहली एंट्री होती है जहां पे सबसे पहले कोई आता है, और ये वही पहली एंट्री होती है जहां से सबसे पहले कोई रिमूव भी होता है। तो ये क्या होता है, ये सबसे पहली एंट्री होती है जहां पे कोई ऐड भी किया जाता है और रिमूव भी किया जाता है। Rear the position of last entry in the queue that is one of the, बेसिकली ये कोई क्यू है और हम यहाँ पे बोल रहे हैं लास्ट एलिमेंट को रियर और फर्स्ट एलिमेंट को फ्रंट। तो ये होता है फ्रंट और रियर। फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया हमारा, फ्रंट, और लास्ट एलिमेंट हो गया हमारा रियर। It is a position of last entry in the queue that is one most recently added is called the rear of the queue। कि जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ है, हम टेल भी बोल देते हैं इसको। टेल होती है ना लास्ट में, पूछ, तो ये टेल है। तो सबसे लास्ट में जो होती है उसको हम टेल बोलते हैं, या फिर रियर बोलते हैं, या फिर लास्ट एलिमेंट और लास्ट एंट्री बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास साइज क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने क्यू में। ये हमारी कोई क्यू है, एरे के रिप्रेजेंटेशन में, तो 0 to 4 कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 5 हैं। 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, तो ये ही इसका साइज है। साइज क्या इसका, 5, कि टोटल एलिमेंट कितने आ सकते हैं। कैपेसिटी क्या होती है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। अब कैपेसिटी क्या होती है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट द क्यू कैन होल्ड। अब साइज और कैपेसिटी में क्या फर्क है, दो चीजें हमारे पास, ये क्यू है, या फिर हम ये एग्जांपल ना लेके जो कैपेसिटी की बात कर रहे हैं वो इससे करते हैं। हमारे पास एक
बोरा है, एक बोरा है जिसमें 10 किलो चीनी अभी है, यहाँ है ये 10 किलो शुगर, लेकिन इसमें जो आ सकती है वो आ सकती है 40 kg, 40 किलो। कैपेसिटी है 40 किलो की, अभी कितना है वो 10 किलो है। तो जो ये अभी है 10 किलो, इसको कहते हैं साइज। कैपेसिटी होती है कि टोटल कितना आ सकता है, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। टोटल अमाउंट ऑफ शुगर इट कैन होल्ड। तो कैपेसिटी क्यू में भी क्या हो गई, अभी एलिमेंट है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट इसकी कैपेसिटी है, 8 इसमें आ सकते हैं, और अभी कितने हैं, 6 हैं इसमें, तो 6 इसका साइज है। टोटल जितना होल्ड करके रख सकता है वो कैपेसिटी होती है, और जितना अभी है और बाकी का जो खाली है, एम्प्टी प्लस फुल दोनों का क्या होता है, इसको हम कहते हैं कैपेसिटी। तो डिफरेंस है कैपेसिटी के और साइज के बीच में। जितना अभी है एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं साइज, और मैक्सिमम जितना रख सकता है उसे हम बोलते हैं कैपेसिटी। अब है क्यू की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। ऑलरेडी हमने बात की थी, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको हम बोलते हैं फ्रंट, या फिर हेड भी हम बोल देते हैं। हेड साइड कहते हैं ना, हेड एंड टेल। तो हेड जब हम बोल रहे हैं तो इसको हम टेल बोलेंगे, जब हम इसको फ्रंट बोलते हैं तो हम इसको रियर बोलेंगे, और फ्रंट के साथ बैक भी बोलते हैं बहुत लोग। तो फ्रंट एंड हेड, बैक एंड टेल। तो ऐड कहाँ से होता है, ऐड एन, मतलब कुछ भी एडिशन करना हो, ऐड। क्यू के अंदर ऐड करना एन क्यू, क्यू के अंदर डिलीट करना डी ई, डिलीट डी क्यू। तो यहां से हमने 2 रिमूव कर दिया। तो रिप्रेजेंटेशन है थ्रू एरे, ये एरे के थ्रू रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं यहां पे। अब क्यू के ऑपरेशंस की बात करते हैं। क्यू के ऑपरेशंस कौन से होते हैं, एन क्यू, कोई नया एलिमेंट ऐड करना। अभी क्या पढ़ा था हमने, कोई नया कहां से ऐड होता है, रियर से, तो इसको हम एन क्यू बोलते हैं। ऐड एन एलिमेंट टू द एंड, एंड में हम ऐड करते हैं ऑफ द क्यू, इफ द क्यू इज फुल, ओवरफ्लो कर। अगर ऑलरेडी क्यू का जो कैपेसिटी है वो फुल है, टोटल कैपेसिटी थी इसकी 4, 4 ही एलिमेंट टोटल आ सकते हैं, टोटल भी 4 ही हैं, 4 ही आ सकते हैं और 4 ही उसमें है भी, तो इसको हम बोल देंगे क्यू इज फुल। तो क्यू क्या है, फुल है। देन आता है डी क्यू, अगर ऑलरेडी हमारे पास क्यू ही नल है ही नहीं हमारे पास क्यू, या फिर एम्प्टी है क्यू, तो हम उसमें से कुछ रिमूव भी नहीं कर सकते, तो इसको हम बोलते हैं अंडरफ्लो की कंडीशन। जैसा हमारा स्टैक में था कि अगर स्टैक हमारा भरा हुआ है तो वो ओवरफ्लो हो जाता है, अगर स्टैक हमारा खाली है तो वो अंडरफ्लो हो जाता है। पीक और फ्रंट, पीक क्या होता है, हमारा टॉप एलिमेंट। रिटर्न द एलिमेंट एट द फ्रंट विदाउट रिमूविंग इट। हमारे क्यू के अंदर जो सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट है, क्यू के अंदर जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है इसको हम बोलते हैं पीक। स्टैक में क्या था, लास्ट एलिमेंट जो टॉप पे होता था पॉप, वो हम क्या करते हैं, वो होता था हमारा पीक। लेकिन क्यू के अंदर क्या होता है, क्यू के अंदर होता है हमारा फ्रंट वाला जो सबसे पुराना एलिमेंट है वो होता है। साइज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इज एम्प्टी, अगर क्यू हमारी एम्प्टी है, कोई एलिमेंट नहीं है क्यू के अंदर, तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल। इज फुल मतलब ऑलरेडी सारा जो कैपेसिटी उसकी फुल हो चुकी है, और तब तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। पहले हम ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि ऑपरेशन हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं।
ऑपरेशन NQ insert an element, DQ remove an element, get front acquire the data element available at the front node of Q without deleting it. बेसिकली ये पीक की बात कर रहा है, ये पीक होता है इसका। रियर मतलब लास्ट एलिमेंट को गेट करना। रिटर्न द एलिमेंट एट द रियर एंड विदाउट रिमूविंग इट, जो लास्ट एलिमेंट है। इज फुल अगर क्यू हमारी फुल है, इज एम्प्टी अगर एम्प्टी है। ये ऑलरेडी वही ऑपरेशन जो हमने डिस्कस किए हैं। ये NQ है, ये DQ है। NQ में क्या करते हैं, इंसर्ट एलिमेंट एट द एंड ऑफ Q दैट इज रियर एंड। सबसे पहले इसके स्टेप्स क्या होंगे, चेक करेंगे। जब इंसर्ट कब हम करेंगे, जब हमारी क्यू खाली होगी, कैपेसिटी जो टोटल है उसमें से अगर कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारे, उसमें से हमारा क्यू का अगर कैपेसिटी है, क्यू एलिमेंट ले सकती है, स्पेस है, तो ये हम उसमें इंसर्ट कराते हैं। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे। इंसर्ट के केस में हम इंसर्ट कर रहे हैं तो नई लोकेशन पे, तो उसमें स्पेस होना चाहिए। स्पेस होना तो चाहिए, मतलब क्यू फुल तो नहीं है, चेक करेंगे क्यू इज फुल। इफ क्यू इज फुल, ओवरफ्लो की कंडीशन हम दे देंगे और एग्जिट कर देंगे। अगर क्यू में स्पेस है, हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो द क्यू इज नॉट फुल, इंक्रीमेंट द रियर पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारी क्यू है, N इज हमारा 5 है। तो यहाँ पे Q जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या है, Q ऑलरेडी हमारी फुल है, हम और उसमें ऐड नहीं कर सकते। तो हम चेक करेंगे इफ Q फुल, तो ये बोल देगा ओवरफ्लो। अब इसमें नया जो हमारा 6 था वो हम ऐड ही नहीं कर सकते, तो ओवरफ्लो की कंडीशन है। अगर मैं बोल दूं कि अभी स्पेस है हमारे पास, तो ये क्या चेक करेगा, इफ Q इज नॉट फुल, नहीं है फुल, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अभी हमारा रियर है और यहाँ पे अभी हमारा फ्रंट था, और रियर को हम इस केस में इंक्रीमेंट करेंगे पहले, फिर इसके अंदर हम 6 डाल देंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि Q इज नॉट फुल, इंक्रीमेंट द रियर पॉइंटर टू पॉइंट टू द नेक्स्ट एम्प्टी। इसमें डालेंगे, रियर में डाल देंगे रियर का नेक्स्ट, ठीक है। एट द डेटा एट द एलिमेंट ऑफ द, जहां फिर डेटा है वो ऐड कर देंगे, पॉइंटिंग टू द रिटर्न सक्सेस हो जाएगा। अब ये हमारा प्रोसेस है, NQ हो रहा है कि ये फ्रंट है या रियर है, एक ही एलिमेंट है Q के अंदर। तो जो नेक्स्ट होगा, पहले रियर में अब रियर में 1 है, खाली थी, तो हमने एक ऐड कर दिया इसके अंदर, फिर उसमें हमने दूसरा ऐड किया, फिर तीसरा ऐड किया, फ्रंट वहीं रहा, रियर हमारा ऐड होता गया। पहले रियर को इंक्रीमेंट करेंगे और फिर उसको हमारा एलिमेंट असाइन कर देंगे। तो इस तरीके से होता है हमारा क्यू एम्प्टी के केस में NQ ऑपरेशन। DQ है, ऑलरेडी हमारी क्यू अगर एम्प्टी है, रिमूव करेंगे कोई एलिमेंट, जब रिमूव करते हैं तो हम फ्रंट से करते हैं, तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, तो फ्रंट को इंक्रीज कर देते हैं। चेक करेंगे क्यू एम्प्टी तो नहीं है, क्यू एम्प्टी है, फ्रंट भी यहीं पे है, रियर भी यहीं पे है, क्यू में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी है। तो अगर एम्प्टी है तो रिटर्न कर देंगे अंडरफ्लो की कंडीशन, अंडरफ्लो की कंडीशन हो जाएगी। अगर एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, फ्रंट में डाल देंगे फ्रंट का नेक्स्ट टू द नेक्स्ट डेटा अवेलेबल। तो ये है हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट, फ्रंट है या रियर है, क्यू हमारी ऑलरेडी फुल है यहाँ पे। देन हम क्या करेंगे, एक इंक्रीज कर देंगे फ्रंट को, तो हमारी फ्रंट इंक्रीज हो जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट हमने डिलीट कर दिया। देन फिर से हम फ्रंट को इंक्रीज करेंगे, देन फिर से फ्रंट को इंक्रीज करेंगे, देन फिर से फ्रंट को इंक्रीज करेंगे, और अब इसमें भी हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, फ्रंट में डाल देंगे नल।
नेक्स्ट गेट फ्रंट, मतलब इसमें फ्रंट जो होता है हमारा टॉप पीक एलिमेंट होता है फ्रंट, तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्रंट को हम डाल देंगे अपना नेक्स्ट एलिमेंट, तो ये हमारा पीक होता है, और रियर जो हमारा होता है वो रियर गेट करने के लिए लास्ट एलिमेंट को, क्यू का लास्ट एलिमेंट हमारा रियर हो जाएगा। इधर क्यू इज एम्प्टी रिटर्न द मोस्ट मिनिमम वैल्यू, अदरवाइज रिटर्न द रियर वैल्यू। अगर क्यू एम्प्टी है तो कुछ हमारे पास रियर होगा ही नहीं, और एम्प्टी नहीं है तो जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है वो हमें रियर में रिटर्न करानी होती है। इज एम्प्टी का केस है कि अगर क्यू हमारी कोई एलिमेंट नहीं है, उसमें नल है, उसका साइज 0 है हमारा क्यू का, तो हम क्या करेंगे, इज एम्प्टी को रिटर्न करा देंगे ट्रू। साइज में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, काउंट, क्यू डॉट काउंट, वो हमारा होता है साइज। या फिर हम चेक कर सकते हैं फ्रॉम फ्रंट टू रियर, और एलिमेंट्स को हम फॉर लूप के थ्रू भी काउंट कर सकते हैं। ये हमारा कोड है, ये C++ के अंदर है। अब हम टाइप्स ऑफ क्यू और देख लेते हैं, हमारे टाइप होंगे हमारे क्यू के हमारे पास। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी है, एक ही एलिमेंट ऐड करना है, हमें पता है रिमूव कहाँ से करना है, फ्रंट से ऐड कहाँ करना है, तो हमें ट्रेवर्स करने की, तो जैसे एरे में हम एक एक करके ट्रेवर्स करते हैं कि बीच में ऐड कर दिया, लास्ट में किया, फर्स्ट में किया, तो वो करने की हम जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमारी हमेशा क्या, हमें पता है कि हमें फ्रंट पे ही, हमें शुरुआत वाले 0 इंडेक्स पे ही हमें ऐड करना है, और ऐड करना है तो लास्ट इंडेक्स पे करना है, यानी कि n-1 इंडेक्स पे करना है। और हमेशा रिमूव कहाँ से करना है, 0th एलिमेंट को रिमूव करना है, क्योंकि वो फ्रंट ही फर्स्ट होता है ना, सबसे पहला जो एलिमेंट आया है। तो इसकी हमेशा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हर केस में क्या होगी, 1, क्योंकि एक ही बार हमारा काम होता है। अब क्यू के टाइप हम बात कर लेते हैं। जो क्यू के टाइप्स हैं हमारे, सिंपल क्यू, जिस क्यू की अभी हमने बात की है होती है, वो सिंपल क्यू होता है, जहाँ पे नया एलिमेंट हम जो ऐड करते हैं, हाँ, तो यहाँ पे क्यू बेसिकली 4 तरीके की होती है। चार तरीके की क्यू होती है हमारे पास, सिंपल क्यू, डबल एंडेड क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू। सिंपल क्यू जो हमने अभी तक पढ़ा है कि फ्रंट से हमारा डिलीट होता है और रियर से हमारा ऐड होता है। ये फ्रंट है, ये रियर है, यहाँ से नया ऐड होगा NQ, यहाँ से DQ डिलीट होगा। ये तो होती है सिंपल क्यू। डबल एंडेड क्यू होती है जहाँ फ्रंट भी होता है यहाँ पे और रियर भी होता है यहाँ पे, फ्रंट भी होता है यहाँ पे और रियर भी होता है यहाँ पे। इसमें क्या करते हैं हम कि दोनों एंड से डिलीट भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं डबल एंडेड क्यू में, कि दोनों एंड होते हैं। और एक होता है हमारा सर्कुलर क्यू, जिसमें हमारी फ्रंट और रियर लास्ट में, जब हमारी क्यू एम्प्टी होती है, जब तक सर्कल में चलता है और वापस अगेन 0 पे आ जाता है फ्रंट और रियर। एक होता है हमारा प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, ये 2 तरीके की होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। वेयर एलिमेंट्स आर एक्सेस बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी असाइन्ड टू देम, कि उसमें टास्क की हमारी प्रायोरिटी होती है कौन सा हमें, या एलिमेंट की प्रायोरिटी होती है कौन सा हमें ऑपरेशन परफॉर्म पहले करना है। असेंडिंग में है तो असेंडिंग ऑर्डर में इंसर्ट करते हैं, और डिसेंडिंग में होता है तो हम असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि स्मॉल टू लार्ज हमारे असेंड होते हैं क्यू के अंदर।
एलिमेंट विद स्मॉलेस्ट प्रायोरिटी वैल्यू इज पॉप फर्स्ट। जो सबसे पहले छोटा होता है वो सबसे पहले रिमूव करते हैं, जो सबसे बड़ा होता है सबसे लास्ट में। डिसेंडिंग में सबसे बड़ा, फिर छोटा छोटा, इस तरीके से क्यू में अरेंजमेंट होता है शॉर्टेड ऑर्डर में। और जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो सबसे पहले पॉप मतलब डिलीट होता है। तो ये होते हैं हमारे क्यू के टाइप। अब एप्लीकेशन की बात हम करते हैं, तो एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इनिशियली कि जब हमारी टास्क शेड्यूलिंग होती है तो वहाँ पे हम क्यू को यूज करते हैं। बफरिंग के लिए हम यूज करते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का केस। क्यू कैन बी यूज्ड वेयर वी हैव ए सिंगल रिसोर्स एंड मल्टीपल कंज्यूमर, कि जब हम प्रोसेस को डिवाइड करते हैं क्यू के अंदर। नेटवर्क के अंदर भी हम क्यू यूज करते हैं राउटर्स के लिए, कि कौन सा राउटर स्विच करेगा। क्यू कैन बी यूज्ड इन वेरियस एल्गोरिथम टेक्निक लाइक बीएफएस और टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो ये ग्राफ का होता है टोपोलॉजिकल सॉर्ट, और बीएफएस भी हमारा ट्री और ग्राफ में होता है। तो ये थी एप्लीकेशन हमारी क्यू की। तो आज का वीडियो थोड़ा हम शॉर्ट ही रखेंगे, थोड़ा टाइम की कमी की वजह से, लेकिन एग्जाम में आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।